वेलकम टू अवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कन्वेक्स से रिलेटेड जो हमारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करेंगे। कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स से रिलेटेड जो हमारे रूल्स थे वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आई होप आपने वो सभी वीडियोस देख चुके होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उनका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करा देता हूँ। आप उसके ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने कन्वेक्स से रिलेटेड कोई भी इमेज किस प्रकार से फॉर्म होगी, कैसे होगी, उन सब के बारे में बताया और उनके रूल्स क्या होंगे वो भी बताया है। तो प्लीज़ पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और अगर आपको रूल्स का पता है और आप देख चुके हैं तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट होगी वो यहाँ ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम क्या कहता है। एक कन्वेक्स लेंस, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, कन्वेक्स लेंस हमारे पास, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। वो कहता है कि भाई हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ की वैल्यू गिवन है हमें, क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। उसके बाद कहता है इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, एक कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस और 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। कितनी दूर प्लेस किया गया है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर किससे, एक दीवार से, ठीक है, फ्रॉम ए वॉल। हाउ फार फ्रॉम लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन दी वॉल। कि हम इसके अंदर क्या कहा गया है कि हमारी जो फोकल लेंथ है, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, हम लिख लेते हैं सारी चीज़ें, समझते हैं। उसके बाद एफ फोकल लेंथ हमारे पास, इसकी जो फोकल लेंथ है हमारी वो कितनी गिवन है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है कि एक दीवार है, यहाँ पर हमने मान ली हमारी एक दीवार है, ये क्या, एक वॉल, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। और क्या कहा गया है कि वो 12 सेंटीमीटर दूर है, किससे, इस दीवार से, कौन, ये कन्वेक्स लेंस, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इमेज हमें कहाँ चाहिए, रियल चाहिए। अब कहाँ बनेगी, तो इसी दीवार पर हमारी इमेज बन सकती है, इससे आगे तो बन ही नहीं सकती क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 12 सेंटीमीटर का ही है। तो कहता है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, यानी कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें कि हमें एक रियल इमेज बने। और कहाँ पर बने, इसी दीवार पे बने, क्योंकि रियल बनेगी तब जब यहाँ इस तरफ बनेगी, अगर इस तरफ बनती तो हमारी इमेजिनरी हो जाती, ठीक है। तो अब हमें रियल इमेज भी बनानी है, तो मीन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी यहाँ पे रखा जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है यानी कि u, ये हमें पता नहीं है, ये क्या हमें निकालना है। तो v क्या हो जाएगी हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दीवार है 12 सेंटीमीटर पे, उससे आगे हम जा नहीं सकते। तो हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो आपको कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। ऐसी ऐसी कई बार ट्रिकी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको वॉल बताएगा, स्क्रीन नहीं बोलेगा, क्योंकि आप स्क्रीन बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ भाई स्क्रीन है तो इट मीन कि इमेज स्क्रीन पर ही बनती है, तो आप क्लियर कर देते हैं। लेकिन वो क्या बोलता है, एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए आपको बोलता है कि क्या है, वॉल है। मीन आप वॉल या स्क्रीन कोई भी ऐसा वर्ड बोले तो इट्स मीन वो क्या चाहता है कि इमेज कहाँ बने, हमारी उसके ऊपर बने, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये 12 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर हमें अब हमारा क्या निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है कि वो कितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को रखें कि ऑब्जेक्ट से जो हमारी इमेज बने वो 12 सेंटीमीटर पे बने, 12 सेंटीमीटर पे बने और रियल बने, बस कंडीशन ये है। तो हमें u की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इसका फोकस कहाँ होगा, इस तरफ। फोकस क्या होता है, इस तरफ।
तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों? इंसिडेंट रे हमारी इस तरफ जाएंगी और हम यहाँ से मेजर करेंगे, इस तरफ मेजर करते हैं, तो फोकल लेंथ क्या होती है? 12 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस की हमारी फोकल लेंथ हम कैसी लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसका रीजन यही है। ठीक है, उसके बाद आता है कि V। अब हमारा डिस्टेंस क्या है? यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करते हैं, तो ये भी अब क्या आएगा? पॉजिटिव। इट्स मीन ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ये हमारा रूल है। अब U की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वैसे तो हमें पता है कि U की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं हम किसके? इंसिडेंट रे के। लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू नहीं पुट अप करते, वो हम जो भी कैलकुलेट करते हैं उससे आती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो मैं डायग्राम साफ कर देता हूँ आपको। तो हमारे पास क्या है? U की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास V है और F है। हमारा एक फोकल लेंथ का फार्मूला आता है और वो क्या कहता है कि 1 में F, यानी कि फोकल लेंथ इक्वल होती है 1/V माइनस 1/U। ये हमारे पास फोकल लेंथ का फार्मूला। वैल्यूज आपके पास 2 गिवन है, 1 कैलकुलेट करनी है। बड़ा इजी है। ठीक है, क्या है? बहुत ही आसान है हमारे पास। पुटअप करते हैं। अब F की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो 1 में 10 पॉजिटिव आएगी। V की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, 12 आ गई, माइनस 1 में U। ये हमें निकालना ही है। U क्या था? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो निकालिए। अब U इस तरफ रहने देते हैं, माइनस 1/12 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बचेगा? 1 में 10 माइनस 1 में 12 एंड दैट इज इक्वल टू 1 में U माइनस का, यह आ जाएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 120। क्या आएगा? 120 ले सकते हैं हम एलसीएम, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 12। 10 से जब आप इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा? 12। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 10 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1/U। 12 में से 10 जाएगा तो क्या होगा हमारे पास? 12 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या लेफ्ट रहता है हमारे पास? 2 प्लस का होगा, वो भी 2 में 120 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1 में U। 2 से इसको कैंसल आउट करते हैं तो क्या बचता है? 60। तो क्या हुआ? 1 में 60 इज इक्वल टू माइनस 1 में U। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी इसके साथ करते हैं। माइनस का 1 उधर ही था तो U इधर आएगा, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 60 सेंटीमीटर। अगर हमारी ये डिस्टेंसेस किस में थे? सेंटीमीटर के अंदर, तो ये किस में आ गई? सेंटीमीटर में। और ये देखो कैसी आई है? माइनस। और हमने देखा था ना कि U को हम कैसा लेते हैं? ऑलवेज नेगेटिव। कैसा लेते हैं? नेगेटिव। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और यही हमें निकालना था और यही क्या हमारा आंसर है इसका। इसी प्रकार की क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये था भी ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम इसके बाद सेकंड नोट करते हैं। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम भी सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेम वैसे ही ये भी आपको ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, जो भी हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं वो हमें यहाँ कहाँ दिखाई देगी? ऊपर आपको दिखाई देगी। हम इससे रिलेटेड ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं करेंगे, 1 या 2 ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं जिसमें सब कवर हो जाए हर एक चीज़। अब ये जो हमने फर्स्ट किया ये तो बड़ा ईजी था। सेकेंड में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, क्या बताएगा आपको कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है क्या है? 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या लेते हैं? h1। तो हमारे पास h1 की वैल्यू है क्या है? 7 सेंटीमीटर। नोट कर ली भाई हमने। ठीक है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस है। अब यहां पर किससे रिलेटेड है? इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। मीन U की वैल्यू गिवन आपको 12 सेंटीमीटर, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। लेंस कौन सा हमारे पास? कन्वेक्स। कौन सा है भाई? कन्वेक्स लेंस है। वैसे भी हम ये सारी प्रॉब्लम किसकी कर रहे हैं? कन्वेक्स से रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कोई दूसरा लेंस भी दे। और फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ भी गिवन है हमें। F की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है? फाइंड
क्या क्या करना है, फाइंड नेचर पोजीशन ऑफ इमेज, किसकी, इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। और क्या फाइंड आउट करनी है भाई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ये सभी चीजें हमें फाइंड आउट करनी, ठीक है। क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, नेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज से मीन है हमारा यहां पर कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की, क्योंकि पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि इमेज हमारी किस पोजीशन पर बन रही है वो हमें कौन बताता है, v। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो भी आएगी हम कैलकुलेट करेंगे वो यहां पर आ जाएगी v की वैल्यू। उसके बाद आता है हमारा हाइट ऑफ इमेज। क्या आती है, हाइट ऑफ इमेज, कि इमेज की जो हमारी हाइट है वो क्या होगी, हमें वो भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज को कैसे डिनोट करते हैं, h2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, h2 से डिनोट करते हैं। तो ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी। नेचर में क्या बताना होता है कि आपकी इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, या वर्चुअल बनेगी, या इरेक्ट बनेगी, वो चीज़ें जो हमने पहले भी स्टडी की, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो h1 की वैल्यू गिवन हमारे पास। इन चीज़ों को अगर मैं साफ कर देता हूँ, ये ठीक है, ये साफ कर देते हैं यार, साफ ही कर देते हैं भाई, ठीक है। हमें ये चीज़ें निकालनी, और क्या निकालना है, नेचर बताना हमें, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ इसका, ठीक है। नेचर फाइंड आउट करना, v और h की वैल्यू, उससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ पहले कैसे होता है। ये क्या कहा, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है सर। हमने क्या लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा ये, इसकी हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर। क्या है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर है। u की वैल्यू गिवन है, यानी कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर तक हमारी दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ कहता है 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारी दोनों साइड्स होती हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन हम इस तरफ लेंगे क्यों, क्योंकि इमेज तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस तरफ बन रही है, ठीक है, हमेशा हम कन्वेक्स के लिए इस तरफ लेते हैं, ठीक है। h2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर इमेज हमारी जो बनेगी वो ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ में हम ये मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर या नीचे कहीं भी बन सकती है हमारी, तो वो क्या हो सकती है, यहाँ से ये दूरी, ये क्या हमारी v, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या फाइंड आउट करनी है, ये वाली हाइट या ये नीचे की तरफ हाइट, हमें पता नहीं है अभी कि वो इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, जो भी कैलकुलेटेड आएगी, हमें दो चीज़ें प्राप्त करनी है। उसके बाद हम नेचर बताना तो हमारे लिए बड़ी आसान बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार का डायग्राम है आपके लिए। अब देखते हैं, अगर आप ये बनाना चाहते तो बना सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास f गिवन है, u गिवन है, h1 गिवन है, v गिवन है, h2 गिवन है। सॉरी, v गिवन नहीं है, h2 गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करने। अगर हम u को देखें तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कैसा होगा, माइनस का, राइट। h1 प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो कैसी होगी, प्लस की। फोकल लेंथ कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए। ये हमारे पास आ गया, तो हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे पहले। उसके लिए क्या होता है हमारा फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा फार्मूला है किस चीज़ के लिए, फोकल लेंथ के लिए। तो भाई ठीक है, अब इसके ऊपर वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या आता है, 1/8 प्लस का एज इट इज लिख दिया। 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई हमें, v प्लस माइनस क्या आएगा भाई, माइनस 1/u किस चीज़ की, -12। माइनस की वैल्यू है तो माइनस एज इट इज पुटअप कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब 1/v को हम एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, 1/8 इसको इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी तरफ लिख देते हैं इसको, 1/8 ये इस तरफ आएगा, ये माइनस का था
तो क्या हो जाएगा इस तरफ का आके प्लस का 1 में -12, मैं माइनस का एज इट इज रख रहा हूँ वहीं पे 1 में v, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस माइनस को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर आप वो चाहें तो वो भी लिख लीजिए 1/8 - 1/12 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा देख लेते हैं, क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 48 ले लेते हैं, वैसे 24 भी ले सकते हो आप, ठीक है। 24 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 को अगर 24 से करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 24 करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v, जो भी वैल्यू आती है। 3 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, क्या आता है 3 में से 2 माइनस किया है 1 डिवाइडेड बाई में 24 इज इक्वल टू 1 में v, क्या आता है हमारा 1 में v, v की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम इसकी, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, कैसी वैल्यू आई प्लस की, इट्स मीन प्लस की वैल्यू आती है, इट्स मीन हमारी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर से राइट साइड में बनती है। हमने बनाया था मिरर यहाँ पर, तो उसकी राइट साइड में बनती है, और राइट में बनती है तो कैसी बनेगी रियल, नेचर लिखते चलते हैं पहले ही, नेचर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बना, इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बनेगी भाई। क्यों, कैसे पता चल गया हमें कि भाई अगर मिरर की राइट में बन रही है तो कैसी बन रही है रियल, लेफ्ट में बनती तो कैसी बनती वर्चुअल, तो हमें एक बात का पता चल गया। तो v की वैल्यू क्या आ गई 24। हम अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू है प्लस की आएगी तो प्लस 24 हमने नोट कर दिया, राइट। अब हमारे पास रहती है वैल्यू H2 की, किसकी रहती है H2 की, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला और भी है, वो क्या है मैग्निफिकेशन का फार्मूला, m का फार्मूला क्या कहता है कि v में u, क्या बोलता है v में u। हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, v में u और सेकंड होता है H2 में H1, यही होता है v में u H2 में H1, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बाई में ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस और किसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से। ये मैग्निफिकेशन के हमारे दो फार्मूले हैं, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास H2 तो है नहीं, हमें तो निकालना है, लेकिन हमारे पास क्या है V की वैल्यू है, हमने अभी कैलकुलेट की 24, और क्या है U की वैल्यू है क्या है -24 12 सेंटीमीटर, तो H2 की क्या आ जाएगी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, H1 की हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले को उठाते हैं यहाँ से, तो पुटअप करते हैं, जो भी वैल्यू आएंगी, V की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, प्लस पुटअप कर दिया, सॉरी V की नहीं भाई, ये H1 की वैल्यू पुटअप कर दी, V की आती है हमारी 24, U की क्या है भाई हमारे पास -12, ये भाई याद रखना माइनस है तो माइनस में ही पुटअप करना पड़ेगा आपको, प्लस नहीं कर सकते, अगर माइनस है तो माइनस ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। -12 किसके इक्वल हमारी ये वैल्यू H2 में H1, H2 की वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है, कोई बात नहीं, H1 की वैल्यू क्या है 7 है भाई, कोई नहीं पुटअप कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करिए। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा भाई हमारा 12 से 1 2, यानी कि -2 इज इक्वल टू H2 में 7 2 में 1 क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप तो क्या आ जाएगा, H2 की वैल्यू आएगी -14 सेंटीमीटर, क्या आती है -14 सेंटीमीटर। अब ये किस में आई हमारी वैल्यू, H2 की जो वैल्यू आई हमारी वो क्या आई -14 सेंटीमीटर, हमने नोट कर दिया ये। अब माइनस में वैल्यू कब आती है हमारी, जब कोई भी इमेज हमारी कहाँ बने, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, नीचे बन गई सर, ठीक है कोई बात नहीं, नीचे बनती है तो इरेक्ट होती है या इन्वर्टेड,
इन्वर्टेड होती है। तो इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, हमारी ये बात समझ में आ गई कि इन्वर्टेड बनती है। लेकिन हमें एक बात का नहीं पता चला अभी तक कि ये मैग्नीफाइड होगी या डिमिश्ड होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। इसके दो तरीके हैं पता लगाने के। एक तो हमारा क्या है कि भाई हमने h2 की वैल्यू निकाल ली, 14 सेंटीमीटर बन रही है, और h1 क्या है 7 सेंटीमीटर, इट्स मीन डबल बन रही है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? मैग्नीफाई लिख सकते हैं। सेकंड क्या है कि हमने जो ये फार्मूले एक ही में पुटअप कर दिए, हम क्या करते हैं पहले ये वाली वैल्यू निकालते। कैसे? m इज इक्वल टू वी बाई में u। v की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 24 डिवाइडेड बाई u की क्या थी भाई हमारे पास? -12। तो 12, तो वैल्यू क्या आती है हमारी? 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पे -2। मीन कि मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। अगर एक से बड़ी वैल्यू आती है तो क्या होती है हमारी वैल्यू? मैग्नीफाई होती है। और एक से छोटी आती है तो डिमिश्ड होती है, छोटी बनती है। और अगर एक आती है तो क्या होती है? इक्वल साइज रहता है। लेकिन यहां पर एक से बड़ी आई, इट्स मीन कि हमारी क्या होगी? इमेज इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड होगी। तो ये हमने क्या बता दिया? इसका नेचर भी बता दिया हमने, इमेज की दूरी भी बता दी, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज बता दिया हमने, हाइट ऑफ इमेज बता दी। यही चीजें हमसे पूछी गई थी, ये इस प्रकार से कवर होती हैं भाई। और ये था हमारा एक सेकंड सैंपल प्रॉब्लम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अंदर हमने कन्वेक्स से रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो सभी को फॉलो कर चुके हैं। अब हमारे पास कोई रहता नहीं, तो आगे भी जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगी कन्वेक्स की, वो इसी से रिलेटेड आएंगी और आपको इसी प्रकार से उनको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करो भाई। आप लाइक तो करते नहीं, तो कभी कभी लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए और इसी के साथ फिर मुझे विदा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।